करियर डे की घटना भाग 2। जो ने फिर कहा, लेकिन फिर उन्होंने वह नौकरी आगे नहीं की। माँ कहती है कि वह खुद को खोज रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि यह अजीब है क्योंकि वह तो घर पर ही हैं, लेकिन माँ ने कहा कि इसका मतलब कुछ और होता है। वह थोड़ा रुक गई, जैसे सचमुच उस कुछ और को समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि शायद इसका मतलब है कि वे कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसने आंखें सिकोड़ी, शब्द ढूंढते हुए, क्योंकि यह ठीक तरह से कहना नहीं माना जाता। बाईं ओर से किसी अभिभावक ने धीमे से कहा, हाँ, कुछ बातें सीधे कहने के बजाय थोड़ा अलग ढंग से कही जाती है। हाँ, वही। जो ने उंगली दिखाते हुए कहा, धन्यवाद। जो के हाथ में एक छोटा सा इंडेक्स कार्ड था। वह उसे अपने हथेली पर हल्के हल्के थपथपा रही थी, बिल्कुल किसी छोटे प्रोफेसर की तरह जो अपनी प्रस्तुति शुरू करने वाला हो। वह माइक के पास झुकी और पूरे आत्मविश्वास से बोली, मुझे लगता है कि पापा को झपकी लेना सिखाना चाहिए क्योंकि वह इसमें बहुत अच्छे हैं। हॉल में हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन जो बिना रुके आगे बढ़ गई। मम्मी सारे पैसे का काम संभालती है। उनकी 3 नौकरियां हैं, लेकिन उनमें से एक फ्रीलांसिंग है। वह कहती है कि उसमें इतना काम और टेंशन होता है कि गुरुवार तक रोने का मन कर जाता है। वह थोड़ा रुकी, जैसे अपनी ही बात को समझ रही हो, फिर बोली, पहले मुझे लगता था कि सच में हर गुरुवार को रोना पड़ता है, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आता है। इस बार हॉल में हंसी नहीं थी, बस एक अजीब सी चुप्पी थी। तीसरी कतार में बैठी डाना के चेहरे पर सामान्य भाव थे, पूरी तरह संतुलित, बिल्कुल नियंत्रित, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे सब कुछ एक पल को ठहर गया था। जो का हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था, क्योंकि वह जानती थी जो ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। भाषण खत्म हुआ, बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ भाग गए और बड़े लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर बातों में लग गए। जूस के डिब्बे और प्रेटजेल के पैकेट हाथों में घूम रहे थे। जो के मंच से उतरते ही बेट होलोवे ने डाना को रोक लिया। तुम्हारी बेटी बहुत साफ साफ बोलती है, उसने कहा, उस अंदाज में जिसमें तारीफ कम और इशारा ज़्यादा था। धन्यवाद, डाना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। बेट थोड़ा और पास आई। क्या तुम्हारे पति घर से काम करते हैं? मैंने उनकी गाड़ी अक्सर ड्राइववे में देखी है। पूछना नहीं चाहती थी। डाना के मन में कई जवाब आए, सच, झुंझलाहट, थकान, लेकिन उसने वही चुना जो वह महीनों से दोहराती आ रही थी। वह अभी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, कुछ नए बिजनेस के मौके तलाश रहे हैं। ओह, पैसिव इनकम। बेट ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे सब समझ गई हो। आजकल इंटरनेट पर बहुत कुछ होता है। फ्रैंक का भतीजा भी ऐसा ही करता है। उसने तो नाव भी खरीद ली है। डाना बस मुस्कुरा दी। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। 3 नौकरियां? बेट ने फिर कहा, इस बार थोड़ी नरमी के साथ। तुम कमाल की हो। डाना कुछ कहना चाहती थी, मैं तो बस, लेकिन शब्द पूरे नहीं हो पाए। गुरुवार को रोना, यह बहुत असली होता है, बेट ने अचानक कहा। उसने डाना के हाथ को हल्के से छुआ। मैंने भी सालों फ्रीलांसिंग की है। एक बार तो लगातार 4 गुरुवार रोई थी। डाना ने चुपचाप उसे देखा। हालात बेहतर हो जाते हैं, बेट ने कहा। कम से कम गुरुवार के मामले में तो ज़रूर। दूर जिम्नेजियम के दूसरे कोने में जो अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, पूरी तरह बेफिक्र, वह मार्कस को समझा रही थी। देखो, पैसिव इनकम ऐसे होती है जैसे तुम बीज बोते हो। सोते हुए भी पैसे मिलते हैं? मार्कस ने हैरानी से पूछा। मेरे पापा को तो अभी नहीं मिलते, जो ने ईमानदारी से कहा, लेकिन मिलेंगे, यही तो पैसिव हिस्सा है।
मतलब आखिर में पैसे आ जाते हैं। जैसे तुम बीज बोते हो, बस फ़र्क इतना है कि उस समय तुम सो रहे होते हो। डाना दूर खड़ी उसे देख रही थी। इस बार उसकी मुस्कान अलग थी, थोड़ी थकी हुई लेकिन सच्ची। उसे एहसास हुआ कि चाहे वह अपनी ज़िंदगी को कितने ही सही शब्दों में छुपाने की कोशिश करे, सच्चाई कहीं ना कहीं झलक ही जाती है। और कभी कभी वह सच्चाई सबसे पहले बच्चों की ज़ुबान से निकलती है, सीधी, साफ और बिल्कुल बिना डर के। अब ये कहानी का दूसरा भाग ख़त्म होता है। तीसरे और अंतिम भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।